कल का जो हमारा लेक्चर था वो था कि हम लोग कैसे एक्सटेंशन लगा के अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने ये एक्सटेंशन लगाई थी। अब हम लोगों ने कल जब शीट चेक की थी तो कुछ लोगों ने अली एक्सप्रेस से ऐड की हुई थी, टीमू से ऐड की हुई थी। तो आज हम बात करेंगे उन वेबसाइट्स पे जहां पर से हमें सोर्सिंग नहीं करनी। तो कुछ मैंने नोट की हुई हैं और कुछ मैं आपको ऐसे मेथड बताऊंगी जिससे आपको आइडिया हो सके कि इन वेबसाइट से आपने सोर्सिंग करनी है और इनसे नहीं। तो बच्चे, अली एक्सप्रेस से आपने सोर्सिंग नहीं करनी, टीमू, अलीबाबा, डीएच गेट, वैन गुड, मरकरी, 1688, लाइट इन द बॉक्स, शेन, ईबे, सप्लाई लीडर। तो मैक्सिमम तो आपकी सोर्सिंग इन्हीं से ही थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनसे सोर्सिंग क्यों नहीं करनी। बच्चों, हम लोग कर रहे हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। शुरू में ही बताया था, ऑनलाइन आर्बिट्राज और होलसेल तकरीबन सेम चीजें हैं। और इसमें हम लोग वो चीजें सिलेक्ट करते हैं जो ब्रांड की हों। तो ब्रांड की चीजें अगर हम चाइनीज वेबसाइट से खरीदेंगे तो वो ब्रांड की तो ना हुई, वो तो डुप्लीकेट्स होंगी, वो तो कॉपीज होंगी। तो ये वेबसाइट है सारी चाइनीज और आपने इनसे परचेजिंग नहीं करनी। ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने मेंशन की हैं, बाकी भी हो सकती हैं। और आप किसी भी वेबसाइट से परचेज कर रहे हो ब्रांड के अलावा, तो आपने उसको वेरीफाई कैसे करना है हम लोग उसको भी देखते हैं। इन वेबसाइट का अगेन आपने स्क्रीनशॉट लेना है, पिक्चर बनानी है या लिखना है तो वो लिख लें। और अब अगर आपकी प्रीवियस सोर्सिंग शीट में इन वेबसाइट से सोर्सिंग हुई पड़ी है तो उनको आपने निकाल देना है। अब अगर इन वेबसाइट के अलावा आपकी कहीं से सोर्सिंग हो रही है तो आप कैसे चेक करेंगे, हम उसको देखते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल वेबसाइट आ गई है। उसके लिए हमें फिर से प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी कोई। चलें, कुछ करते हैं। एक प्रोडक्ट निकालते हैं जो हमें सोर्स हो जाए कहीं से। इसको कहीं पर से देखते हैं, शायद हमें मिल जाए। एक तो क्लास के दौरान बंदा वीपीएन नहीं ऑन कर सकता क्योंकि फिर नेट स्लो हो जाता है। चले हम, चूंकि सिंपल हमने चेक करना है कि आया ये प्रोडक्ट गुड है या नहीं है। तो हम, ये 38 की बिक रही है और हमें यहाँ पे पैक ऑफ 2 मिलेगा 30 का। तो ये तो हमें पता है कि ये हमें प्रॉफिट नहीं दे रही। बट हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस वेबसाइट को चेक करने के लिए कि हमने इस वेबसाइट को कैसे चेक करना है, आया ये ऑथेंटिक है कि नहीं, उस मेथड को देखने के लिए हमने इस वेबसाइट को चूज किया है। तो बच्चे, 3 तरीके हैं और आपने इन तीनों को ही यूटिलाइज करते हुए अपनी गट फीलिंग के साथ बताना है कि आपकी वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं। पहला कौन सा है? ट्रस्ट पायलट। ट्रस्ट पायलट, ये जनाब ट्रस्ट पायलट है। इसमें जो भी कस्टमर का रिव्यू होता है वो यहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो जब तक ये मुझे इंसान समझता है, हम नेक्स्ट देखते हैं। ट्रस्ट पायलट के बाद हमारे पास है who.is। उसके अलावा है हमारे पास स्कैम एडवाइजर। ये तीनों वेबसाइट हमने ली हैं, खोल लिए हैं हमने। और अब हम इनको देखते हुए चेक करेंगे कि आया हमारी वेबसाइट ऑथेंटिक है या नहीं। तो बच्चे, ये हमने एक प्रोडक्ट उठाई हुई है। इसको हम लोग करते हैं इसका नेम कॉपी। तो ये हमारे पास आ रहा है।
ओ सी यू सॉफ्ट। और इस पे हमारे पास 3.2 रिव्यूज हैं। एक बंदे ने दिया है, ये कह रहे हैं इन स्टॉक दे आर ड्रिंक द ब्लू एड मैनेजर आर आल पार्ट ऑफ गुड मोस्टली वाइट मैन विद टोकन ब्लैक इन थ्री में। पता नहीं, मुझे इसकी समझ नहीं आई, ये खुश है तो बुरी है। आई थिंक ये इनका कोई एम्प्लॉय था, उन्होंने इसका जो है वो रिव्यू छोड़ा है। और ये रिव्यू कब का है? 2016 का। तो यहाँ से हमें, मैंने बताया कि हमने अपनी गट फीलिंग को यूटिलाइज करते हुए ये देखना है कि ये जो है कंपनी अथेंटिक है कि नहीं। तो अगर एक बंदा 2016 में इनके साथ काम करता था और अभी भी वो कंपनी चल रही है, उनकी वेबसाइट एक्टिव है, इट्स मीन ये कंपनी काफी पुरानी है, और इतनी पुरानी है तो अथेंटिक भी होगी। इससे हमें रिव्यूज पता पता करते हैं इन सारी चीजों से, ठीक है। ट्रस्ट पायलट से हमें रिव्यूज पता लगते हैं। हु डॉट आई से हमें पता चलता है कि ये डोमेन कितनी पुरानी है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। बहुत सारे लोग जो होते हैं इस डाटा को हाइड करके रखते हैं, यानी कि एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर इन्होंने तो दिए हुए हैं, बट नॉर्मली ये कोई भी इन्हें अपने शो नहीं करवाता। और कब की बनी हुई है, कब अपडेट हुई है, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे बताते हैं। तो 1997 की बनी हुई है, हमारी पैदाइश के टाइम की, तो जाहिर बात है अथेंटिक कंपनी ही होगी। यहाँ से अच्छा, ट्रस्ट पायलट से हमें रिव्यूज पता चलते हैं, हु डॉट आई से हमें डेट पता चलती है, और कोई भी अगर हमारे पास वेबसाइट है जो 2 साल से पुरानी है तो हम उसको अथेंटिक मानते होते हैं। यहाँ पे ओवरऑल हमें एक स्कैम स्कोर देता है, ये एडवाइस जो है कितने परसेंट अथेंटिक है और कितने परसेंट नहीं। वेरी लाइकली सेव। तो ये अब हमें स्कोर बताएगा, और किस किस बेसिस पे ये स्कोर्स हैं वो भी बताएगा, ठीक है। पॉजिटिव हाइलाइट्स भी हैं, नेगेटिव हाइलाइट्स भी हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव हाइलाइट्स ज्यादा हैं, इसलिए स्कैम एडवाइजर ने इसको सेफ बोला है। तो आप जब भी सोर्सिंग करें, जो भी वेबसाइट आपके सामने आए, आपने इन तीनों से चेक करना है, और अपनी एक इंटरनल फीलिंग्स जो आपको आ रही हैं उस बेसिस पे आपने देखना है कि आया प्रोडक्ट जो है आपका सप्लायर ठीक है कि नहीं। कल एक बच्ची ने इवनिंग में ये इससे सोर्सिंग की हुई थी, ग्रैंड डिस्ट्रीब्यूशन एलएलसी। तो इनकी शीट थी, और उसमें काफी कमाल किस्म की प्रोडक्ट्स थी। तो मैंने उनको भी फिर इन्हीं 3 मराहिल से गुजारा था। तो अब अगेन हम लोग देखते हैं। अच्छा, 19 रिव्यूज हैं और 4.1 रेटिंग के साथ। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। नाम रिचर्ड है बट लग हमें पाकिस्तानी रहे हैं। इन्होंने भी अच्छे रिव्यूज दिए हुए हैं, ये कह रहे हैं कि टोटली स्कैम है, ये काउंटरफिट प्रोडक्ट सेल करते हैं। मीन इनके पास स्टॉक जो है वो चाइनीज है। 15 जुलाई 2026। बाकी सबके अच्छे हैं रिव्यूज। एक ही है जो कह रहा है कि नहीं, ये जो है काउंटरफिट प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो अब हमारे माइंड में ये बैठ गया है कि ये काउंटरफिट प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो हमें उनको जो है वो चेक करना होगा। हमें ये बात रिकन्फर्म करना होगी, क्योंकि अमेजोन चाइनीज प्रोडक्ट है तो हम वैसे ही अवॉइड कर रहे हैं। तो अगर इधर इन्होंने हमें काउंटरफिट ही भेजनी है।
तो हम देखते हैं कि ये बनाई गई थी फरवरी 2024 में, तो 2 साल तो हो गए हैं। तो चले हम इसको सेफ कंसिडर कर सकते हैं। तो अगेन हम लोगों ने मजीद नई चीज चेक करनी है, इसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमने चेक स्कैम, लाइकली सेफ। अब हमें इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताएगा। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स एक ज़्यादा है, वेबसाइट इज़ वेरी ओल्ड, डोमेन मीन हैज़ बीन रजिस्टर्ड फॉर मोर देन 1 year, SSL इज वैलिड, सबसे वेबसाइट रिसीव पॉजिटिव। अच्छा, अब नेगेटिव क्या है? ओनर वेबसाइट का जो है वो आइडेंटिटी हाइड कर रहा है, ये सारे ओनर करते हैं। ट्रैकनो के अकॉर्डिंग लो है, ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाई नंबर ऑफ सस्पिशियस वेबसाइट ओवर दिस सर्वर, तो जिस सर्वर पे ये बनाई गई हैं उस पे काफी जो है मतलब काफी सस्पिशियस वेबसाइट है। दिस वेबसाइट अपीयर टू बी होस्टेड बाय अ कंपनी विद अ बैड रेपुटेशन। तो अब हमारे पास हम मिड में खड़े हैं, हमें नहीं पता चल रहा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम जब भी इनसे बाइंग करेंगे, थोड़ा संभल के बाइंग करेंगे। मीन हम लोग ऐसे वे से पे करेंगे कि हम हमें अगर सामान नहीं मिलता तो हम उनसे रिफंड ले सके, या हम उनसे पहले कम्युनिकेट कर सके कि हमें जो है अमेजोन के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कभी ज़रूरत पड़े तो आप लोग शेयर कर सकेंगे। तो ये कुछ कम्युनिकेशन होगी जो हम उनसे करेंगे और फिर हम लोग स्टॉक उनसे उठाएंगे। तो मुझे बताइए, अब आप लोगों को आइडिया हो गया है कि किन वेबसाइट्स से आपने अवॉइड करना है, और अगर कोई वेबसाइट नहीं आ गई है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे?